करते हैं। और एक स्ट्रक्चर हमारे पास और होता है सिलिकॉन का, ये जस्ट मैं 3 फॉर्म में बना देती हूँ वरना वो आगे भी बन सकता है। सिलिकॉन सिलिकॉन अब हमारे पास क्रिस्टल लैटिक्स है, डायमंड लैटिक्स है। एक्चुअल फॉर्म जो है वो सिलिकॉन की वो डायमंड लैटिक्स में है, और जो हम लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए बन रही है वो हमारे पास क्या है, ऐसे कुछ इस तरह का इस टाइप का स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का बुक पे। वैसे उन्होंने मतलब लेंथ करके बनाया हुआ है, मैंने स्मॉल करके आपको दिखा दिया कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, तो हम लोगों के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और ये वाला जो है वैलेंस बॉन्ड बना रहा है, ये डायमंड लैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एग्जिस्ट करते हैं बैंड गैप में। मतलब ये हम लोगों के पास जो है ये बैंड गैप है, यहाँ से यहाँ तक जो फासला है कि हम लोगों के पास बैंड गैप है, या इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है कि हमारे पास क्या है, बैंड गैप। Some electrons are existed across the band gap into conduction band. कंडक्शन बैंड में जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो मतलब उसकी शर्त है कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, तब वो बैंड गैप से होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे। और फिर एग्जांपल है सिलिकॉन की, सिलिकॉन एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी होगा। और सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं तो सिलिकॉन हम लोगों के पास अबव 0 केल्विन पे होगा। दे लीव बिहाइंड इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज, और जब वो 0 केल्विन पे होगा तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वो पीछे वैकेंसीज छोड़ेगा, जिसे हम होल कहते हैं। और ये सूरत हाल सिर्फ रेगुलर लैटिक्स में होगी, ना कि उसकी एक्चुअल फॉर्म मतलब डायमंड लैटिक्स में नहीं होगी। These electrons and holes can move across the material when electric field is applied. और ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जो बैक पे छोड़ देगा बिहाइंड पे, वो मूव करेंगे when electric field is applied, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई की जाएगी। Some electron I did across the band gap into valence into conduction band is in an intrinsic semiconductor ये सूरत हाल उस वक्त होगी जब हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, हम लोगों के पास naturally pure undoped crystalline structure of semiconductor, crystalline structure of semiconductor material cause intrinsic semiconductor। तो वैसे हम देखें अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन की, क्योंकि हम ऊपर से सिलिकॉन की लेके आए हैं, तो अब हम यहाँ पे इसको भी लाइक सिलिकॉन, ठीक है, लाइक सिलिकॉन एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन। बाज़ लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं बस 0 केल्विन लिखा है, इस बात को भी नोट करना होता है कि अबव 0 केल्विन या बिलो 0 केल्विन। 0 केल्विन दे लीव बिहाइंड इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज कॉल्ड होल। ये जो पीछे वैकेंसीज होती हैं उन्हें होल कहते हैं। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैकेंसीज कैसी होती हैं। होल्स इन रेगुलर सिलिकॉन लैटिक्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो ये मतलब बन रहे हैं,
या बैक में वैलेंस या कंडक्शन बैंड या जो भी बैंड गैप है उसमें जो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब वो मूव कैसे करते हैं. द इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन मूव across material when electric field is applied. ऐसा तब होगा जब हम उस पर electric field applied. Electric field is applied. Now अब हम उसका देख लेते हैं कि ये वैकेंसीज हो और इलेक्ट्रॉन की कैसी होती हैं. हम देख लेते हैं ये हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे कंडक्शन बैंड बना लें और यहाँ पे अगर हम ड्रा कर लें वैलेंस बैंड, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास वैलेंस बैंड. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लेते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ जंप करेगा तो पीछे होल बच जाएगा. इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो ये एक होल बच जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं हम, होल. ये यहाँ आ गया. देन हम ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ छोड़ देते हैं, कुछ होल्स को ले जा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले आते हैं. ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोगों के पास. अब ये हमारे पास यहाँ पे वैकेंसीज जो आ गई तो हम इसे कहेंगे ये होल्स हैं हम लोग.